अब देखिएगा कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, और इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज, है ना। कुछ पहले एक्सरसाइज पॉइंट्स देख लेते हैं, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखिए बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन क्लासेस तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी वैल्यू ऑफ एक्स हो तो एक्स, वाई हो तो वाई, जेड हो तो जेड, है ना। रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स, यानी वैल्यू ऑफ एक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए रूट्स का नेचर आपको डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंबल होता है डी, है ना। अब जब b 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आप b आपको 0 आएगा तो दोनों रूट्स रियल होगा। रियल नंबर आप पढ़े ना जी, रियल नंबर जो जिसका वैल्यू पॉसिबल है। एक होता है इमेजिनरी नंबर। देखिए इमेजिनरी नंबर इधर बताया मैंने, जितना भी यहाँ पे इवन और अंदर में निगेटिव है, सारा इमेजिनरी का एग्जांपल होगा, है ना। सारा का सारा यहाँ पर, ध्यान रहे, यहाँ पर नहीं, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ अंदर में, यहाँ पर इस रूट के 4 मैंने बताया था। रियल नंबर जब चैप्टर शुरू किया था तो इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये सब मैंने बताया था। 3 यहाँ पर है, 3 बाहर में, बहुत अंतर है। अगर ये 3 यहाँ पर है तो देखिए इसका मीनिंग, इसका मतलब 3 गो में एगो निकाल रहा था, एगो 2 निकल जाएगा। और अगर 3 बाहर में है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, कुछ नहीं तो क्या है, तो एगो 2 निकल जाएगा और एगो 2 जैसा का तैसा रह जाएगा। 3 पहले से ऑलरेडी बाहर में है तो 6√2 हो जाएगा। तो 3 अंदर में है ना, 3 यहाँ पर अंदर में है, 3 बाहर में, दोनों का मीनिंग अलग होता है। ये सब आप लोग को मैंने रियल नंबर में भी आप लोग को पढ़ा दिया था, है ना। तो देखिए इमेजिनरी नंबर क्या, यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे, इसके बाहर यहाँ पे नहीं। जैसे 4 है तो 4 यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पर 4 नहीं, है ना। और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, ठीक है, क्लियर। तो अंदर में इवेंट कहने का मतलब 6 यहाँ है तो 6 यहाँ, ना कि यहाँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। ये सब बात पे आप ध्यान रखिएगा। अंदर में यहाँ पर इवेंट हो और निगेटिव हो तो एग्जाम्पल इमेजिनरी का, जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2, कुछ नहीं तो 2, कुछ नहीं तो 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ 2 लिखने में दिक्कत है, यहाँ 4। देखिए एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, √-4। तो बताइए यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 2 है, तो ब्रेक कर दिए, 2 × -2 ना होगा। तो बताइए क्या करता है, 2 नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए तो ये 2 है, ये -2 है, सेम ना है, इसका मतलब नाइदर 2 नॉट 2 -2 एक्सट्रैक्टेड, ना ही 2 निकलता है और ना ही -2। इसका हिंदी हुआ ना ही 2 ना ही -2 एक्सट्रैक्टेड बाहर निकलता है, ठीक है, क्लियर है ना। एक बार फिर से देखिए, माइनस है अंदर में तो 2 × -2 होगा, तो इसका मतलब 2 में से एक निकालो, दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम तो है नहीं, तो ना ही 2 निकलेगा ना ही -2। अब देखिए 4√-81 है ना, 4√-81, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 81 को फैक्टराइज किए तो 3 × 3 × 3 × 3 आया, ये माइनस है, फैक्टराइज किए इसको 3 × 3 × 3 4 बार आया। अब माइनस है तो माइनस लगा दिए, तो माइनस के बार है 1 2 3, तो माइनस × माइनस प्लस, अब प्लस × माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पे है जी। अभी चारों में अगर माइनस लगा देते हैं तो प्लस हो जाता है, तो गलती हो जाता है। ये माइनस × माइनस प्लस, फिर प्लस × माइनस माइनस, फिर माइनस × माइनस प्लस, क्लियर। हाँ तो ये सब बात का आप ध्यान दीजिएगा, है ना। माइनस कैगो में है, माइनस कितना में है, यहाँ पर जो माइनस है ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है अंदर में कि बाहर में, अंदर में, ठीक है। भाई 4 इवन है यहाँ पर, अगर 4 यहाँ पर रहेगा तब नहीं, मैंने डायरेक्ट लिखा दिया कि यहाँ अंदर में यहाँ पे इवन होना चाहिए। ये 4 को मेरे को कहता है निकालने, और चारों सेम होना चाहिए। इसका मतलब 4 नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो और चारों सेम होना चाहिए। तो देखिए 3 × 3 × लिख दिया, माइनस यहाँ पे है तो 3 गो में माइनस लगा दिया, तो माइनस × माइनस हो गया प्लस, फिर प्लस × माइनस माइनस। चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ पे था भी,
आप बताइए चारों सेम है, यहाँ पे ना ही 3 निकलेगा ना ही -3, डेट इज, यहाँ पे एक लाइन बढ़ाता हूँ, डेट इज √-4 इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, डेट इज √4 -81 इज एन इमेजिनरी नंबर। क्लियर? 4 √-81 इमेजिनरी नंबर हो गया। क्लियर? ये समझ गए आप लोग? इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर जो पॉसिबल हो, जैसे इसको देखिए यही रहेगा √4, तब कुछ नहीं था 2, तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा, दो में से वो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा रियल नंबर। यही यहाँ पे रहता 4, अब √81 रहता अंदर में प्लस, तो 4 में से वो निकालना है, चारों सेम है ही, तो वो 3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर ही तो पहले इंट्रोडक्शन क्लासेस में आपको रियल नंबर के बताए थे। तो d जब 0 होता है तो दोनों रूट्स जो निकलेगा, यानी रूट्स मींस वैल्यू ऑफ x जो निकलेगा दोनों रियल होगा और इक्वल होगा। मतलब एगो 2 आया तो दूसरा भी 2 आया वैल्यू, एगो 3 आया तो दूसरा भी 3। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर d ग्रेटर देन 0 मतलब d बड़ा हो 0 से, d ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब d क्या हो, देखिए मुंह किधर है, d तरफ, किधर मुंह है, d तरफ, तो d बड़ा हो, d क्या हो, बड़ा हो, तो d जब बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा, मैंने क्या लिखाया, d ग्रेटर देन 0, जैसे कि 0 से बड़ा, जैसे कि d बराबर 5 हो, 9 हो, तो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव। d ग्रेटर देन 0 मतलब d बड़ा और ये छोटा हो जाएगा, तो 0 से बड़ा यानी क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूँ, यानी d क्या हो, पॉजिटिव हो। तो दोनों रूट्स रियल होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल, लेकिन अनइक्वल होंगे। यानी एगो 3 आएगा तो दूसरा आपका 5 आएगा, 2 आएगा, अलग आएगा, दोनों सेम नहीं आएगा। ठीक है, दोनों अलग आएगा। ठीक है, जब d ग्रेटर देन 0 यानी d बड़ा हो, 0 छोटा, d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या बड़ा, d बड़ा, d ग्रेटर देन 0 मतलब d बड़ा हो और 0 छोटा हो जाएगा, तो यानी 0 से बड़ा तो पॉजिटिव होगा, तो दोनों रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल। ठीक है, रियल समझ गए। अब d देखिए, इसमें कौन बड़ा, स्मॉलर देन 0 मतलब 0 बड़ा तो d छोटा, 0 बड़ा हो, इधर मुंह है 0 तरफ, इधर मुंह जो है इसमें देख रहे हैं वो 0 तरफ है, यानी 0 बड़ा है और d छोटा है, तो इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा। d इसका मतलब d स्मॉलर देन 0, d स्मॉलर देन 0 है ना, क्या है, d इज स्मॉलर देन 0। समझ रहे बात को, यहाँ पर जो है आपका d जो है वो इज स्मॉलर देन 0, यानी कौन बड़ा है, 0 बड़ा, कौन बड़ा है, 0, तो d छोटा, तो 0 बड़ा तो ये छोटा, छोटा मतलब निगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा तो निगेटिव ही ना होगा जी, यानी निगेटिव। ठीक है, कौन बड़ा है, 0 बड़ा तो d छोटा, तो इस 0 से छोटा क्या, -2 -9 -3 यानी निगेटिव, क्या, निगेटिव। क्लियर, समझ गए बात को आप लोग। हाँ, तो d स्मॉलर देन 0, d क्या, स्मॉलर देन 0 यानी 0 बड़ा तो d छोटा, तो 0 से छोटा क्या, निगेटिव। तो दोनों रूट्स अनइक्वल, अनरियल होंगे, अनरियल मतलब इमेजिनरी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इमेजिनरी है ना, अनइक्वल रियल होंगे यानी इमेजिनरी और अनइक्वल। जब d निगेटिव हो, जब d क्या हो, स्मॉलर देन 0 का मतलब निगेटिव हो, तो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे, अनरियल होंगे, मतलब रियल नहीं होंगे, यानी इमेजिनरी में होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, आप देखिए एक एक एग्जांपल से मैं आपको प्रूव कर देता हूं ऐसा है या नहीं। आप देखिए, मैं आपको चेक कर दे रहा हूं कि d 0 होता है तो दोनों रूट्स रियल होता है, इक्वल होता है, पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट्स जो है रियल और अनइक्वल होता है, निगेटिव होता है तो दोनों रूट्स आपका अनरियल यानी इमेजिनरी और अनइक्वल होता है। इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूँ एक एक एग्जांपल देकर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, 9x² - 6x + 1 = 0। पहले ABC मैं लिख देता हूँ इसमें, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, ABC। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²,
तो 9, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो -6 और सी कोफिशिएंट ऑफ 1, तो 1 का कांस्टेंट टर्म, सी मतलब होता है क्या लिखते हैं ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म, कहने का मतलब सी हो गया कांस्टेंट टर्म, कितना है वो 1 है, ठीक है। तो चलिए मैंने बताया था आपको चेक करना है दोनों रूट्स रियल है कि इक्वल है नहीं है, वो किस पर डिपेंड करता है, डी पर, डिस्क्रिमी, तो डी निकालिए पहले, चेक कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4a, तो बी के जगह -6 के स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह 9 इंटू सी के जगह 1, तो ये हो जाएगा 36 और -4 9 36 यानी 0। तो इसमें दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, रियल और इक्वल, इक्वल, रियल और इक्वल। चलिए तो फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √dy, ऐसे ही ना चेक करेंगे जी, अरे निकालने के लिए तो ही ना फॉर्मूला मेरे पास है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और भी है कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन हम ये इसी मेथड से, क्योंकि डी तो इसी में आता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हमको डी के थ्रू में चेक करना है, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में डी आया था नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड में डी आएगा, हम हम चेक कर रहे हैं किसके आधार पर, डी के आधार पर, किसके आधार पर, डिस्क्रिमिनांट के आधार पर। तो डिस्क्रिमिनांट आपको इसी फॉर्मूला में मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला में, ना ही कंप्लीट स्क्वायर वाला में डिस्क्रिमिनांट मिलेगा, ना ही फैक्टराइजेशन में, तो इसी फॉर्मूला माइनस बी के जगह -6, ये माइनस पहले से था फॉर्मूला में, और बी के जगह -6 प्लस माइनस √ डी के जगह 0 और बाई 2 इंटू ए के जगह, ये देखिए के जगह 9, तो -6 अब प्लस माइनस 0 का रूट 0 अब बाई 18, तो एक हो जाएगा -6 प्लस 0 बाई 18, एक हो जाएगा -6, एक माइनस के साथ एक बनेगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, इधर लिख देता हूं, इक्वल टू, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं आप, x का वैल्यू निकाल रहा है, किसका, x का, तो -6/18, अब दूसरा भी आ जाएगा, -0 माइनस करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -6/18, तो 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो -1/3 -1/3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, -1/3 -1/3, है ना। यानी क्या देखा आपने कि D0 दैट इज इफ D बराबर 0, देखिए D0 आया था इसमें जी, कहाँ गया, हाँ D0 आया था, देन बोथ रूट्स क्या आया, रियल आया ना जी, रियल मतलब वैल्यू पॉसिबल, तो वैल्यू पॉसिबल है ना, और रियल हुआ, और इक्वल आया कि नहीं आया, रियल भी आया और साथ में इक्वल, दोनों रूट्स रियल आया और साथ में दोनों का वैल्यू सेम है। तो मैंने कंसेप्ट जो अभी दिखाया D बराबर 0 देन बोथ रूट्स रियल और इक्वल 100% सही। मैंने अभी कंसेप्ट लिखाया कि D 0 हो तो दोनों रूट्स रियल और इक्वल, तो देखिए आ गया जी, D यहाँ पे 0 आया था, दोनों रूट्स रियल आ गया, वैल्यू पॉसिबल, रियल मतलब पॉसिबल हो तो, और इक्वल है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, मैं कोशिश करता हूँ बनाने का, कोशिश क्या करूंगा यार, सफल बना दूंगा। ए बराबर लिख दीजिए पहले, हाँ x के जगह यहाँ पे y है, x के जगह क्या है, y है, कोई बात नहीं, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो, b y का कोफिशिएंट -9 c = 2 हो जाएगी, क्लियर। तो चलिए x पहले d, हाँ d से ना, हम d के अनुसार चेक कर रहे हैं, तो d निकाल दीजिए आप, b स्क्वायर -4ac, तो b के जगह -9 के स्क्वायर, -4 इंटू ए के जगह 9 और सी के जगह 2, तो 81 और -72, यानी कितना 9 आ जाएगा, कहने का मतलब पॉजिटिव, यानी डी क्या है, पॉजिटिव है। किसका वैल्यू निकला, डी का, ये किसका वैल्यू निकला है ना, यानी डी ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा ना है जी, ये -9 है, 9 यानी 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव है। तो दोनों रूट्स रियल होंगे और साथ में आपके क्या होंगे, अनइक्वल, यानी अलग अलग रूट्स निकलेंगे। चलिए निकाल के देखिए, फॉर्मूला लगाइए, -b प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस बी के जगह कितना है, -9 प्लस माइनस √d के जगह कितना आया, 9, अब बाई 2 इंटू ए के जगह 9, सब कुछ 9 है जी, -9 प्लस माइनस 9 का रूट 3 होता है, ध्यान रहे 9 का रूट 3 होता है। अब मैंने बताया था आपको √9 का एक्चुअली 2 गो वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें 3 निकलेगा और इसमें -3 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा और इससे
3 निकलेगा। तो √9 का दो वैल्यू, एगो 3 और एगो -3, तो वही एक प्लस में आया √9 बराबर 3, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो वही प्लस माइनस यहाँ लिखा गया है। समझ में आई बात? दो को वैल्यू निकलता है ना, एक प्लस में माइनस में, तो वही यहाँ लिखा गया है। तो 9 का √3 हो गया बाई 18, तो एक तो हो जाएगा -9 + 3/18, और वो हो जाएगा कितना -9 - 3/18, तो 6 -6/18, और एक हो जाएगा क्या -12/18। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, एक तो है आपको क्या -9 + 3 के साथ आएगा, एगो -9 - 3 के साथ आएगा, तो ये कट जाएगा आपको 3 टाइम्स, है ना। ये 6 से 2 टाइम्स और 6 से 3 टाइम्स, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी -1/3 आ गया। कितना आ गया? -1/3 और -2/3, तो दो को वैल्यू आ गया ना, डी का दो को वैल्यू आ गया, सॉरी एक्स का, तो एक्स का वैल्यू क्या आया जी यहाँ पे? एक्स = आ गया आपको -1/3 और -2/3, ये हो गया आपका यहाँ पर ऐसे आंसर, है ना। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? आंसर, ये भी आंसर है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखे आपने कि d > 0 था, d क्या था? 9 था, ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव, तो आपने क्या देखा? बोथ रूट्स यानी दोनों रूट्स क्या थे आपको? रियल थे, है ना, और साथ में इक्वल नहीं, अन, यानी हमने सही आपको बताया, ठीक है। क्लियर? डाउट हो तो कमेंट करिएगा आप लोग, है ना। दोनों का दोनों रूट्स यहाँ पर क्या देखा आपने? यहाँ पर आपने देखा क्या कि दोनों रूट्स जो है आपका रियल आया, x का वैल्यू -1/3 आया और -2/3 आया, है ना। ठीक है, x का वैल्यू आया काटे तो -1/3 और -2/3 आया, ठीक है। तो दोनों रूट्स रियल आए और लेकिन अलग अलग है ना। तो जब d आपको 9 आया यानी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो दोनों रूट्स रियल आया और अनइक्वल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। a = 5, b = -3 और c = 8, है ना। तो चलिए पहले तो हमको चेक करना है d के अनुसार ना जी, क्योंकि d पर ही आपको नेचर डिपेंड करता है। तो d निकाल लीजिए, b² - 4ac, तो b के जगह -3 के स्क्वायर और -4 × a के जगह 5 × c के जगह 8, तो हो जाएगा 9 -4 5 = 20 120 160, तो -151। क्लियर? d = b² - 4ac, तो -3² - 4, a के जगह 5 और c के जगह 8, 4 × 160 हो गया, -151, है ना। यानी d = क्या गया? -151, यानी निगेटिव। क्या गया? यहीं पर लिख देता हूँ, निगेटिव है, यानी कहने का मतलब 0 से छोटा। देखिए प्रत्येक निगेटिव 0 से छोटा होता है, निगेटिव वाला जो है वो स्मॉलर देन 0 होता है। ऑल निगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन 0, तो यहाँ पर क्या देखें? निगेटिव आया यानी स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा। डी क्या गया? निगेटिव, स्मॉलर देन 0। क्लियर? माइनस वाला जितना है वो 0 से छोटा है, तो ये 0 बड़ा और ये छोटा, इसका मतलब हुआ मुंह 0 तरफ है, तो 0 बड़ा और ये छोटा। तो चलिए निकाल के देखिए x का वैल्यू, -b ± अंडर रूट, है ना, -b ± और थोड़ा इधर लिख देता हूँ ये √d/2a, तो माइनस और b के जगह कहाँ गया? -3 ± अंडर रूट, d के जगह कहाँ गया? d कहाँ गया? d दिया माइन अंदर में -151, ध्यान रहे 151 ध्यान रहेगा। अब बाई 2 a के जगह 5, है ना। ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से इसको लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन, 5x² - 3x + 8 था = 0, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। d = b² से थोड़ा गिजविज लगेगा आप लोग, है ना।
आप गिजविज नहीं लगेगा। कोई दिक्कत है ना, आप गिजविज आप लोगों को नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी से मालूम हो गया, तो डी निकाल लिए। तो कितना आ गया? -151, यानी निगेटिव आ गया। यानी निगेटिव आ गया, यानी जीरो से छोटा। निगेटिव वाला जीरो से छोटा होता है। ठीक है, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन जीरो। तो दोनों रूट्स क्या होना चाहिए? अनरियल होगा और साथ में अनइक्वल होगा। तो निकालिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह आपको है -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह -151 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 5, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -151 अपॉन 10 हो जाएगा। आप बताइए 151 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक कीजिएगा 151 को। हाँ, तो ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 3 में। चलिए यहाँ पर देखिए, 3 प्लस माइनस इसको ब्रेक कर दिए, -3 इंटू -3। ठीक है, या माइनस एक को में लगाइए, 3 दूगो में तो लगेगा तो गड़बड़ा आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू -17 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? 3 3 जा 9 और 79 जा नहीं कहाँ से होगा? देख लेता हूँ उधर 151 का 3 से तो लागू नहीं करेगा जी। सॉरी 3 से तो लागू नहीं करेगा, फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा। तो एक वो निकलेगा, देखिए फैक्टराइज नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। 151 का फैक्टराइज कीजिए, प्राइम नंबर है 151 आपका ये प्राइम नंबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो फैक्टराइज होगा ही नहीं इसका, तो यहीं पर छोड़ दीजिए। प्राइम नंबर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आपको यहीं पर छोड़ दीजिए। फैक्टराइज ये नहीं हो रही इसलिए यहीं पर छोड़ दीजिए। तो एक वो निकलेगा 3 प्लस अंडर रूट -151 अपॉन 10, एक निकलेगा 3 माइनस के साथ अंडर रूट -151 अपॉन 10। ठीक है, एक वो निकलेगा 3 प्लस अंडर रूट -151 बाई 10, एक निकलेगा 3 माइनस अंडर रूट -151 बाई 10। ये भी देखिए अंडर में निगेटिव तो इमेजिनरी हो गया। 3 कुछ अगर ये रियल प्लस इमेजिनरी ही होता है। जैसे देखिए 5 में अगर ऐड करिएगा अंडर रूट -3 तो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो रियल प्लस इमेजिनरी ही होती है। और डिवाइड भी करिएगा कुछ से तो भी इमेजिनरी है। ध्यान दीजिएगा, रियल में ऐड किए हैं इमेजिनरी तो इमेजिनरी ही होगा, और डिवाइड करिए कुछ से तो भी इमेजिनरी, तो ये भी इमेजिनरी नंबर है और ये भी इमेजिनरी नंबर, दोनों का दोनों इमेजिनरी नंबर है। यानी x का कै गो वैल्यू आ गया? 2 गो, एक ये वाला और एक तो ये वाला। तो यहीं पर मैं आंसर लिख देता हूँ, अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, यहीं पर मैं आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या देखें कि d क्या था आपको? स्मॉलर देन 0, यानी कहने का मतलब निगेटिव। d क्या था यहाँ पर? स्मॉलर देन 0, कहने का मतलब निगेटिव, यानी 0 बड़ा तो d छोटा, तो 0 से छोटा क्या? निगेटिव। देन बोथ रूट, देखिए दोनों अलग अलग रूट से ही, एगो 3 प्लस है एगो 3 माइनस है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों को कहिएगा सर सेम में है। अरे आप बताइए 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 दोनों एक ही आंसर आएगा, इसमें 5 आ जाएगा और इसमें वो 1 आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग है जी। 3 प्लस इतना है और 3 माइनस इतना है, तो दोनों अलग अलग है। ऐसा मत कहिएगा कि दोनों सेम है, ठीक है। अगर आप बात करिएगा 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3 तो दोनों अलग नहीं हो जाता है जी। तो 3 प्लस इतना है 3 माइनस है, तो दोनों अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो डी निगेटिव है, जो बोथ रूट्स और क्या आ गया है ना, अनरियल आ गया पहली बार, यानी इमेजिनरी, और साथ में क्या आ गया? इक्वल कि नॉट इक्वल? नॉट, यानी अनइक्वल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन मैं आज यहीं पर खत्म कर दे रहा हूं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
आपको एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज 4.1 लेंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है आप लोग को इंट्रोडक्शन में तो आप लोग को कमेंट करिए, कमेंट करके मैं उसका रिप्लाई दूंगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो रही होगी। ठीक है, मैंने सारा चीज पहले ही बता दिया। अगर ये सब आप इंट्रोडक्शन क्लास अटेंड कर लीजिएगा ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। तो इंट्रोडक्शन क्लासेस का वीडियो तो आप लोग जरूर देखिएगा। ओके।